मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी कोरिलेशन की, उसमें कोरिलेशन का बेसिक मैंने क्लियर कर दिया और उसके साथ साथ एज्यूम मीन सॉरी एक्चुअल मीन से कैसे कोरिलेशन निकालते हैं वो मैंने करा दिया। अब मैं ले रही हूँ एज्यूम्ड मीन से और सेम न्यूमेरिकल मैं कवर करने वाली हूँ। उसी न्यूमेरिकल को मैंने पिक किया है और मैं डिफरेंस बनाने वाली हूँ। फॉर्मूला उसका तब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एक्चुअल मीन से निकालते हो तो फॉर्मूला छोटा है, अगर आप एज्यूम मीन से आप निकालते हैं कोरिलेशन तो यू हैव टू यूज दिस मेथड बेसिकली। ठीक है, ये आपका मेथड है, लेकिन पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, कोरिलेशन को रिलेट करनी पड़ेगी दोनों वेरिएबल्स को, और उसके हिसाब से फिर इसमें हम पुट करेंगे और हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला डेटा है, हमारे पास देयर आर टू वेरिएबल्स, हमारे पास x है, x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, 3, 5, 6 एंड 9। ठीक है जी, x के बाद हमें क्या करना है, हमें लेनी है डेविएशन बेसिकली dx। डेविएशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हम अभी पिछले वाले में तो हमने एज्यूम सॉरी एक्चुअल मीन से किया था, हम एज्यूम मीन से, तो मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, a वेरिएबल को मैंने एज्यूम कर लिया, तो हमें क्या करना है x माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0 और ये आपका आ गया प्लस 3। ठीक है, जब आप ये डेविएशंस निकाल लेंगे, फिर आपका जो ये डेविएशन आया है हमें इसका करना है स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 0, 3 3 जा 9। ठीक है, इसके बाद हमें इनका करना है सम। हमारी n तो कितने हैं 1 2 3 4 5, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और माइनस की जो वैल्यू है 4 5 6 7 8 माइनस 3 हमारा माइनस का 5 आ गया यहाँ पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्चुअल मीन से कर रहे थे तो dx की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू 0 आती थी, क्योंकि वहां पे हम एक्चुअल मीन लेते थे या एज्यूम मीन ले रहे हैं तो देयर विल बी सम वैल्यू। ठीक है, तो सिग्मा dx की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का 5 और ये हमें फॉर्मूले में भी बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका सम कर लेंगे। 9 और 1 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 10 आपका 29, 29 30, 31 32 33 34 35, सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल्स टू 35। ठीक है जी, तो अभी हमारा सिर्फ x वेरिएबल का काम हुआ है। अब हम y वेरिएबल पे जाएंगे, तो y वेरिएबल का डेटा लेते हैं 2 5 6 7 एंड 10। ठीक है, पहले हमें इसका डेटा लेना है, n की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी, क्योंकि हम तो कोरिलेशन चेक कर रहे हैं ना, तो जब हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं तो उस केस में अब हम यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ एलसीएम में। ठीक है, तो हमें फिर से डेविएशन लेनी है dy हमें कैसे निकालना है, ये जो y वेरिएबल है माइनस एज्यूम्ड मीन की वैल्यू, am से मैंने डिनोट कर दिया है, एज्यूम मीन मैंने 5 लिया है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 5। इसको भी सम करके देख लेते हैं, 5 6 7 8, 8 माइनस 5 ये आपका आ गया, सिग्मा dy की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है जी, ये नेगेटिव आई है, ये पॉजिटिव आई है, वहां हमें चाहिए। इसके बाद फिर से इसकी डेविएशन लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 0 1 4 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 9 39, सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। पहले तो आपको दोनों की डेविएशंस लेनी है और डेविएशंस के बाद उनका स्क्वायर करना है। थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है पर कहीं ना कहीं कॉमन भी है। इसके बाद हमें क्या करना है, dx dy का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज dx एंड दिस इज dy। 4 3 जा 12, माइनस माइनस कट दे, 3 0 जा 0, 1 1 जा 1, प्लस माइनस है आपका तो यहाँ माइनस आ जाएगा 0 और 5 3 जा 15। ठीक है जी, तो अब आपको फिर सिग्मा dx dy करना है, तो ये हो गया आपका 14 प्लस 12 26। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यूज आई। ये आपको पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल के बाद अब इस फॉर्मूले में हम चीजों को पुट करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, हमारा जो कोरिलेशन है सिग्मा dx dy की वैल्यू हमारी क्या आई है 26 मल्टीप्लाई बाई n हमारा था 5, फिर सिग्मा dx ये वाला, ठीक है -5 और सिग्मा dy ये वाला -5 इंटू
+5 है ये, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, बस ध्यान से डेटा को पुट करना है। बेसिकली चीजें सिर्फ यही हैं, ध्यान से पुट करना है। सिग्मा dx स्क्वायर, क्योंकि पिक गलत हो जाती है कभी कभी वैल्यू, 35 इंटू n 5 माइनस सिग्मा dx दिस वन -5 का होल स्क्वायर आपको यहां करना है, dy स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 39, n की वैल्यू थी आपकी 5। बड़े ध्यान से इसमें ना मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पॉज लेके आराम से करना, नहीं तो गलत कर दोगे। ये dy की वैल्यू 5 है जो हमें यहाँ पुट करनी है और इसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर हमें यहां करना है। ये करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 26 इंटू 5 130 माइनस 5 5 है 25 हुआ, 25 माइनस का हो गया तो माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, तो बेसिकली ये आपका 25 प्लस का आ गया, ठीक है जी। तो 130 प्लस 25 आपका हो गया 155, ये वैल्यू तो हो गई 155। अब नीचे की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा है 35 इंटू 5 स्क्वायर रूट में है ये, 35 इंटू 5 175 माइनस 5 5 जा 25, ठीक है। 5 और माइनस से माइनस वो कट गए, ठीक। इसको भी ले लेते हैं, 39 इंटू 5 195, ये आपका पॉजिटिव ही है, 5 5 जा 25, ठीक है जी। अब हमारी यहाँ वैल्यू क्या आई थी 155 डिवाइडेड बाय 175 माइनस 25 150 और 195 माइनस 25 हमारा 170, ठीक है। और ये वैल्यू रूट में है, ये वैल्यू रूट में है, इतना ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो में ना आपको रूट निकालना भी सिखा देती हूँ, मैंने प्रीवियस में सिखाया नहीं। मेरे हिसाब से मैथ्स वाले बच्चों को तो रूट निकालना आता है, बट मुझे लग रहा है कि एक बार सिखा देते हैं। ये आपका जो रूट आ रहा है जिसका आपको निकालना है 25500, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहां तक आई है। अब आपको अंडर रूट कैसे निकालना है 25500 का, दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू। कुछ बच्चों को ये भी निकालना बेसिकली नहीं आता है। ये करने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 25500 का रूट निकाल लेते हैं। मैं यहां कर देती हूँ इसकी वर्किंग, ये सिर्फ रूट निकालना सिखा रही हूँ, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो आता है। जो नॉन, बहुत सारे कॉमर्स में ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिन नॉन मैथ्स होते हैं, उनको रूट निकालना भूल गए होते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है 25500 का रूट निकालना है। रूट निकालने का फॉर्मेट इस तरीके से था आपका, ठीक है। हम पहले पेयरिंग करते हैं, इधर से 2 2 की पेयरिंग होती है, सिंगल वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा टेबल लेना है जिससे ये कट जाए पूरा का पूरा, और अगर ये नहीं कट रहा है तो लोअर वैल्यू लेनी है। तो 1 से 1 ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम जो हम लेते हैं ना, एक बार ध्यान रखिएगा, पुट कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। हमें क्या करना है, जो वैल्यू लेते हैं हमें उसी से उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और उससे जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे, और इस वैल्यू से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखते जाइए, पूरे प्रोसेस को समझ में आएगा। 1 1 जब 1 तो हमारा 1 आया, और 2 माइनस 1 किया, यहाँ 1 आ गया, पूरा पेयर ऊपर से हम लेके आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो दो वैल्यू होती हैं, ये तो बाई चांस 1 1 है, इन दोनों वैल्यू को करेंगे सम, और सम लिखेंगे यहाँ, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो या तो एग्जैक्ट ये वैल्यू हो या फिर इससे छोटी वैल्यू हो। तो देखो ध्यान से, मैं पूरी वर्किंग भी बता रही हूँ, मैं करके देख लेती हूँ। 25 5 जा, क्योंकि हम जिससे यहाँ पे जो वैल्यू लाएंगे हमें उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 11 12, ये हुआ 25। एक और ट्राई कर लेते हैं, हमें 155 चाहिए बेसिकली। 26 6, समझिए कि इसी से इसकी मल्टीप्लाई होनी है। 26 6 36, 3 6 3 18 19, 6 3 18 19 20 20, सॉरी 6 2 12, आपका 12 13 14 15, 156 आ रहा है। अब देखिए, अगर हम 26:6 करते हैं तो 156 आ रहा है। 20, अगर हम 5 वेरिएबल लेते हैं तो 125 आ रहा है। बड़ा नहीं ले सकते तो हमें 5 ही लेना पड़ेगा, 5 से ही दिखाना पड़ेगा, और ये 5 ऊपर भी हमारा जाएगा, तो इसी से हमारा आंसर आएगा, और 125 वैल्यू आई। पूरी लाइन आप बनाएंगे, यहाँ पर आप अब डिफरेंस लेंगे,
ठीक है जी, 30 आया, ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतर के आएगा, पूरा पेयर एक साथ आता है और इधर से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, एक चीज और बताऊंगी, अब 25 + 5 ये हो गया आपका 30। यहां पर इधर वाले स्टेप में जो ये दोनों वैल्यू होती हैं, हमें इनका सम करना होता है बेसिकली, और फिर यहाँ एक वेरिएबल लेके हम अंडर रूट निकालने का, ये याद आ रहा होगा बेसिकली, आपने किया हुआ है। ठीक है जी, ये वर्किंग में जरा सी रब कर रही हूँ, तो मुझे फिर से स्पेस चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल लेंगे, 309 करके देख लेते हैं, उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। 309 पहले 8 करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 8 0 जा 0, क्योंकि वैल्यू बड़ी सी ही है तो आपका 6 आ गया, 8 3 जा 24। अभी तो छोटी सी आ रही है, एक बार 309 में देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, यही जाएगा क्योंकि सुपर तो फिर डबल डिजिट हो गई, तो हमें 9 पे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पूरा साथ साथ लिखते जाइएगा, वैल्यू आई 2781। अभी पूरा पूरा कटाई नहीं है, अभी भी और वैल्यू जाती जा रही है। अब माइनस करेंगे हम, 2781 219 आ रहा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 318 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा आंसर तो निकला नहीं क्योंकि वैल्यू फिर भी हमारा डिनोमिनेटर निकल के आया जा रहा है, तो यहाँ लगाइए डेसिमल और पूरा पेयर का 0 बनाइए। और जब डेसिमल के बाद की पेयरिंग होती है वो इस तरीके से होती है, ध्यान से देखिए, इधर से डेसिमल से पहले इधर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के बाद इधर से पेयरिंग स्टार्ट होती है पूरी। अब हम ये करेंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आंसर निकाल देंगे, ज्यादा मत जाइए क्योंकि फिर इसके में आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इस फिर वर्किंग को मैं आपका रब करने जा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू निकल के आई, अब देखते हैं कौन से वेरिएबल से करना है। बस डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मैं कराना सिखाऊंगी, बहुत है। ठीक है, 5 से करके देख लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेटर से ही निकाल लेती हूँ। 3185 15925 आ रहा है। एक और वैल्यू देख लेते हैं, 3186 इंटू 6, जो भी बिल्कुल क्लोज आएगा 19117 ये आ रहा है। अब मैं 7 की भी देख लूँ एक बार, क्योंकि बिल्कुल क्लोज वाला लेना है। 3187 इंटू 7, तब वैल्यू आ रही है 22,000 समथिंग, तो वो तो नहीं जाएगा, तो 6 वाला ही जाएगा। 19116 अभी भी आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, आप और भी आगे तक निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना जरूरत नहीं है। टीचर को 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आप आंसर दे देते हैं, दैट्स फाइन इन कोरिलेशन, क्योंकि हम जजमेंट ले सकते हैं उतनी बेस पे ही। ठीक है, 2190 माइनस 19116, तो हमारी 2784। आपको बेसिकली ये इतनी वर्किंग दिखानी नहीं है, हमने किस पे निकाला था, डेसिमल के बाद 6 पे। तो बेसिकली हम ये जो लेके चलेंगे, जो हमारे अंडर रूट की वैल्यू आई वो हम लेके चलेंगे 159.6। तो हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी है 155 डिवाइडेड बाय 159.6। ठीक है जी, अब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आईसीएससी वाले करेंगे, बीकॉम वाले करेंगे, लेकिन सीबीएसई वाले कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। तो वैल्यू आ रही है 0.97। प्रीवियस वीडियो में भी यही आया था। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन 0.1 से लेकर 0.75 के बीच में अगर निकल आता है, दैट इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इस वीडियो में मैंने आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना ही बता दिया, मैंने समझाया तो वीडियो लंबी हो गई है, बट आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला थोड़ा सा आपका एज्यूम मीन से ये थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं इतना बोलूंगी बेटा, एक क्वेश्चन करने से नहीं आएगा। सेम पैटर्न के आपने मेरी अगर वीडियो देखी है तो 5 क्वेश्चन निकाल लो, आ जाएगा। चाहिए तो है ही, आगे ग्रेजुएशन में भी चाहिए, अगर 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको सीयूटी में भी चाहिए, ग्रेजुएशन में भी चाहिए, और आगे भी अगर आप लेते हैं तो भी चाहिए। तो करने से ही बनेगा, और कोरिलेशन तो करना है, और मैथ्स वालों को तो करना ही है, मैथ्स में भी यही है। तो चलिए करिए और बताइए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा।